नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल जमकर उफान पकड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों की तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो रहा है, आज एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA ने साफ तौर पर ऐलान किया है यहाँ पर बिहार में गठबंधन की सीटों का। आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और LJP लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में 17-17 और 6 के आंकड़े के साथ इस बार बिहार में NDA की सरकार जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। 17 सीटों पर JDU को रखा गया है, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को रखा गया है और 6 सीटें LJP यानी कि रामविलास पासवान की सरकार को दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स थी जिनको लेकर बात की जा रही थी। शाहनवाज हुसैन पर जिस तरह की खबर आ रही थी कि शाहनवाज हुसैन जो हैं वो उनको शायद टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि शाहनवाज हुसैन का पत्ता जो है वो कट चुका है। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि नवादा की सीट हटाकर यहाँ पर गिरिराज सिंह को बेगूसराय से रखा गया है। यानी कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जिनको एक बागी नेता के तौर पर देखा जा रहा था, जिनका पत्ता कटता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन गिरिराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, उनकी राजनीति को बचाया और गिरिराज सिंह को यहाँ पर टिकट दिया है बेगूसराय से। सबसे बड़ी बात यह है कि NDA की तरफ से पूरी JDU, LJP और BJP के प्रवक्ता वहाँ पर मौजूद थे और बड़े बड़े नेताओं को टिकट जो मिलनी थी उस सब का ब्यौरा यहाँ पर पूरी तरह से NDA की तरफ से किया गया। बिहार की राजनीति में इस बार BJP ने भी थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रोक खेला है। साल 2014 में बिहार में BJP के हाथ 22 सीटें लगी थी और इस बार 17 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर NDA की सरकार, माफ़ कीजिएगा, BJP की सरकार ने उतारा है और 17 सीटें यानी कि जो हारी हुई सीटें हैं, हारी हुई सीटों का जो आंकड़ा है वो इन्होंने दे दिया JDU को। यानी कि कई जीते हुए इलाके और ज़्यादातर जो हारे हुए इलाके थे वो उन्होंने JDU को दिए हैं और वहाँ के उम्मीदवारों को दिए हैं। फिलहाल अगर देखें तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं एक तरह से पीछे तो हटेंगे, क्योंकि शाहनवाज हुसैन जैसे वफादार नेता को जिस तरह से पार्टी से दूध से मक्खी की तरह निकाला गया है, ये वाकई में एक थोड़ा सा हैरान कर देने वाली बात है। चलिए आपको बताते हैं सीटों का ब्यौरा। वाल्मीकि नगर से श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो जो कि JDU के उम्मीदवार होंगे, वो वाल्मीकि नगर से JDU की सीट के श्री वैद्यनाथ प्रसाद होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही थी कि बिहार में NDA का जो गठबंधन है, यहाँ से हो सकता है कि 40 सीटों का जो आंकड़ा है वहाँ पर उनको मौका दिया जाए, लेकिन अभी भी ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति और क्या नए मोड़ लेगी। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण से BJP को टिकट दिया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम चंपारण से खड़ा कौन होगा। पूर्वी चंपारण से BJP के राधा मोहन सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम चंपारण से यहाँ पर संजय जायसवाल को टिकट दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। शिवहर की अगर बात की जाए तो शिवहर से BJP की रमा देवी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जी हाँ, शिवहर से रमा देवी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से JDU के वरुण कुमार को यहाँ पर टिकट मिला है। यानी कि सीतामढ़ी से JDU के उम्मीदवार होंगे वरुण कुमार। वरुण कुमार को एक बड़े नेता के तौर पे भी माना जाता है, JDU के नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में वरुण कुमार को यहाँ पर सीतामढ़ी का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था। आगे आपको गिरिराज सिंह की सीट एक बार और बता दें कि गिरिराज सिंह को यहाँ पर टिकट दी गई है बेगूसराय की और नवादा की सीट से गिरिराज सिंह पहले लड़ते थे, लेकिन इस बार जो है वो बेगूसराय से लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि बिहार में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो एक अलग छाप बनाने की कोशिश की है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर NDA के ऐलान के बाद ये साफ होता जा रहा है कि, चलिए एक बार और बता दें आपको, मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी के अशोक यादव को टिकट दिया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर मधुबनी से RJD के टिकट काटने के लिए यहाँ पर BJP ने टिकट दिया है। झंझारपुर से JDU के रामप्रीत यादव को टिकट दिया गया है। NDA के गठबंधन में झंझारपुर से JDU के रामप्रीत यादव को यहाँ पर टिकट जो है वो दिया गया है।
सबसे बड़ा सवाल भी यही था कि झंझारपुर से आखिर किसे दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, ये हम आपको बता चुके हैं। लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो SPN9 न्यूज़ आप तक पहुंचाता चला जा रहा है। बिहार की राजनीति इस बार बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। अररिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। अररिया से पहले बात चल रही थी कि यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को खड़ा किया जाएगा, लेकिन अररिया सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप सिंह को टिकट दे दिया है। यानी कि भागलपुर सीट तो JDU को दी और यहाँ पर अररिया की सीट जो अपने नाम की है बीजेपी ने, वहां पर प्रदीप सिंह को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब राजनीति में अमित शाह यहाँ पर क्या करेंगे? अमित शाह ने कई बड़े नेताओं का पत्ता काटा है। इस बार गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी का भी पत्ता उन्होंने ही काटा और उनकी जगह खुद खड़े हो गए। कटिहार से आपको बता दें, बिहार के कटिहार से JDU के दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। जी हाँ, कटिहार जो एक सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा सीट है बिहार की, और कटिहार से JDU की सीट है। यहाँ पर दुलाल चंद यादव को यहाँ पर टिकट दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। माफ़ कीजिएगा, दुलाल चंद गोस्वामी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। और अब देखना होगा कि यहाँ पर NDA की जो लिस्ट है वो और क्या ज़्यादा बेहतर करा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनको इन्होंने यहाँ पर दिया है टिकट। पूर्णिया से JDU के संतोष कुमार कुशवाहा को यहाँ पर टिकट मिला है। जी हाँ, संतोष कुमार कुशवाहा, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, कई बार लोकल चैनल्स के डिबेट में भी दिखाई दिए हैं। एक्टिव एक राजनीति करते हैं। और पश्चिमी चंपारण से फिर वही संजय जायसवाल का नाम एक बार फिर सामने आया है। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो बिहार की राजनीति एक अलग दंगल की ओर बढ़ रही है। एक अलग एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिहार में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बड़े तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर टिकट जो है वो दिया है। मधेपुरा से JDU के दिनेश यादव को यहाँ पर बिहार के टिकट दिया गया है। मधेपुरा की जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ पर थोड़ा सा यादवों का वास है और यहाँ पर दिनेश यादव को खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह, दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को टिकट, एक और बड़ी टिकट यहाँ पर बीजेपी की खाते से निकली है। दरभंगा जो जिला है, काफ़ी फेमस जिला है बिहार का, दरभंगा से यहाँ पर बड़ी टिकट मिल चुकी है बीजेपी को। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या इस बार अब कांग्रेस अपने उम्मीदवार किस तरह से उतारेगी। वैशाली से LGP लोजपा यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी है, वीणा देवी को यहाँ पर वैशाली से टिकट दिया गया है। महिला सीट इस बार दी गई है LJP की तरफ से। जो बात हो रही थी LJP की तरफ से, लगातार 6 सीटों पर इस बार वो लड़ रहे हैं और 1 सीट उन्होंने महिला सीट को जो है वो दे दिया है। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जी हाँ, गोपालगंज जो एक बड़ा इलाका है वहाँ पर एक सही आलोक कुमार सुमन को टिकट दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से NDA के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है वो एक काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह है कि चुनाव जीतने के लिए फिर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। फिलहाल सिवान की बात करते हैं। सिवान से JDU की कविता सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जी हाँ, सिवान की सीट भी एक इम्पॉर्टेंट सीट है, शहाबुद्दीन के आसपास का इलाका कहा जाता है। यहाँ से एक महिला सीट को यहाँ पर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि हमें अपने 17 के 17 उम्मीदवार जिताने हैं, बाकी जिम्मेदारी जो है वो JDU की होगी। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व दिखा पाएगी, क्या यहाँ पर बिहार में NDA की सरकार बन पाएगी, और अब क्या कांग्रेस और RJD या फिर बाकी पार्टियाँ हम पार्टी होगी, जैसे जीतन राम मांझी की जो पूर्व CM भी रह चुके हैं बिहार के, हम पार्टी क्या कुछ अपना वर्चस्व दिखा पाएगी। क्योंकि अब अभी जिस तरह से उम्मीदवारों की जो लिस्ट दिख रही है, इन्होंने हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर टिकट दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक थोड़ा सा जो मुस्लिम वोटर्स का जो एक बड़ा ब्यौरा था, वहाँ पर शाहनवाज हुसैन को टिकट ना देकर एक मात ज़रूर खाई है। हाजीपुर से LJP के पशुपति पारस को यहाँ पर टिकट दिया गया है। जी हाँ, हाजीपुर की सीट भी एक इम्पॉर्टेंट सीट है और पशुपति पारस को यहाँ पर LJP की तरफ से, रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। सारण से BJP के राजीव प्रताप रूडी को इस बार लोकसभा का टिकट मिला है और क्या वो जीतेंगे इस पर तो फिलहाल हम बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेगूसराय, एक और बड़ी जगह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह एक बड़े सांसद हैं। नवादा से के बाद से ऐसा लग रहा था कि क्या गिरिराज सिंह का करियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेगूसराय से टिकट देकर यहाँ पर BJP ने गिरिराज सिंह को एक जीवन दान दिया है। राजनीति में एक नई सत्ता का आगाज़ हो सकता है अगर यहाँ पर
गिरिराज सिंह या फिर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। फिलहाल जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से एक गठबंधन के तौर पर है। समस्तीपुर से एलजेपी के रामचंद्र पासवान को टिकट दिया गया है। जी हाँ, एक और बड़ी यहाँ पर जो सीट थी समस्तीपुर से, वहाँ से रामचंद्र पासवान को एक बड़ा टिकट मिला है। यानी कि कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा जो है बड़े दिमाग के साथ किया गया है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। ऐसे में क्या यहाँ पर एनडीए की सरकार इस बार बन पाएगी? भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल को टिकट दिया गया है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में और कितने रंग हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।